पारंपरिक आगमनात्मक तर्क के स्वरूप और उसकी सीमाओं का अध्ययन समकालीन दर्शन की नींव बना है। समय की धारा में सर फ्रांसिस बेकन का कार्य इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 1605 में द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आगमनात्मक प्रक्रियाओं की आवश्यकता को स्पष्ट किया। उनके विचारों ने वैज्ञानिक पद्धति को एक नई दिशा दी, जो आज भी प्रासंगिक है। बेशक बेकन की चुनौतियों का उत्तर जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1843 में अपनी पुस्तक ए सिस्टम ऑफ लॉजिक में दिया। मिल ने आगमनात्मक तर्क पर आधारित 5 विधियां प्रस्तुत कीं, जो विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित की गईं। अन्वय पद्धति 2, व्यतिरेक पद्धति 3, अन्वय और व्यतिरेक की संयुक्त पद्धति 4, अवशेष पद्धति 5। सहपरिवर्तन पद्धति अन्वय की विधि ने उन स्थितियों को उजागर किया जहां साक्ष्य में समानता होती है, जबकि व्यतिरेक की विधि ने भिन्नताओं के माध्यम से विश्लेषण किया। ये विधियां न केवल तात्विक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करती हैं, बल्कि ज्ञान के नए क्षितिज भी खोलती हैं। अन्वय और व्यतिरेक की संयुक्त विधि ने बौद्धिक समझ को और गहरा किया, जिससे हमें किसी घटना के पीछे के तर्क को बेहतर समझने का अवसर मिला। अवशेषों की विधि ने हमें उन तत्वों की पहचान करने का तरीका बताया जो किसी कारण के अभाव में विद्यमान होते हैं। सहवर्ती भिन्नताओं की विधि ने घटनाओं के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक सिद्ध की, जिससे तर्क के बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत किया गया। हालांकि मिल के ये विचार अब पुरानी लगते हैं, लेकिन उनके योगदान ने आगमनात्मक तर्क के अध्ययन को महत्व को बढ़ाया। इनमें से प्रत्येक विधि में निश्चित सीमाएं भी हैं। वे यथार्थता को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाती और कभी-कभी संभावित भ्रामक निष्कर्षों की ओर ले जाती हैं। फिर भी इन विधियों का गुणात्मक मूल्य आज के शोध और विश्लेषण में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। अन्वय पद्धति एक विशेष विधि के रूप में किसी दिए गए घटना के कारण की खोज में सहायक होती है। यह विधि विभिन्न घटनाओं या दृष्टांतों के अध्ययन के आधार पर अधिक संभाव्य एक सामान्य निष्कर्ष को स्थापित करने का प्रयास करती है। यद्यपि परिस्थितियों में भिन्नता होती है, लेकिन घटना का नियमित रूप से लगातार घटित होना एक सुसंगत कारण कार्य श्रृंखला को संदर्भित करता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा, यदि अनुसंधान विषयक घटना के 2 या 2 से अधिक उदाहरणों में केवल एक परिस्थिति सर्वनिष्ठ है, केवल एक ऐसी परिस्थिति जो सभी उदाहरण में सर्वनिष्ठ है, नियत घटना का कारण या कार्य है। यह विधि सामान्य गणना से अलग हटकर है, जिसमें यह न केवल कार्य का साथ कारण के पुनरावृत्त संयोजन का पता लगाने का प्रयत्न करती है, बल्कि उस एकमात्र कारण परिस्थिति का भी पता लगाने का प्रयत्न करती है, जो उस कार्य या घटना से निरंतर जुड़ी होती है जिसमें हम दिलचस्पी रखते हैं। जो कार्यता है, यह वैज्ञानिक जांच का एक अनिवार्य और अत्यंत आम साधन है। उदाहरणार्थ, किसी भयंकर महामारी के कारणों की खोज में या किसी भूवैज्ञानिक घटना के कारण की खोज में महामारीविद या भूवैज्ञानिक उस विशेष परिस्थिति को खोज निकालने का प्रयत्न करेंगे जो प्रत्येक उदाहरण में उस परिणाम का साथ दे। विशेष परिस्थिति को खोज निकालने का प्रयत्न करेंगे जो प्रत्येक उदाहरण में उस परिणाम का साथ दे। कल्पना करें कि किसी कॉलेज छात्रावास में रहने वालों में पेट की बीमारी फैल जाती है, जिसके कारण का हमें पता लगाना है। सहज रूप से जांच का पहला चरण होगा, उन सभी लोगों ने क्या खाया था जो वे बीमार पड़े। कुछ लोगों द्वारा खाया गया भोजन, न कि सभी पीड़ितों के द्वारा खाया गया भोजन, संभावित रूप से उस बीमारी का कारण नहीं है। हम उस परिस्थिति के बारे में जानना चाहते हैं जो बीमारी के प्रत्येक मामले में सर्वनिष्ठ हो। वस्तुत परिस्थिति जो सर्वनिष्ठ है वह भोजन नहीं हो सकती। यह परिस्थिति किसी संदूषित बर्तन का प्रयोग या किसी अपकारी बहिस्राव से निकटता या अन्य परिस्थिति हो सकती है, किंतु केवल तभी हम इस समस्या को ढूंढ सकते हैं जब ऐसी कोई परिस्थिति मिल जाती है जिसमें उस बीमारी के सभी मामले अनुमत हों। योजनाबद्ध ढंग से अन्वय पद्धति को निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है, जहां बड़े तक है अक्षर परिस्थितियों को दर्शाते हैं और छोटे अक्षर तथ्यों को ABCD, वेकस वायरस के साथ होता है IFG, WTUV के साथ होता है। इसलिए वह का कारण या कार्य है। यह पद्धति खासकर उस प्रकार के तथ्य या परिस्थितियों के प्रकार का पता लगाने में उपयोगी है जिसके परीक्षण वैज्ञानिक संभावनाओं से जुड़े होते हैं। फिर भी जहां यह निर्णायक नहीं हो सकती है, यह लाभप्रद रूप से महत्वपूर्ण होती है। उदाहरणार्थ, आणविक आनुवंशिकी में किसी वंशानुगत बीमारी के संभावित कारण के बारे में अन्वय पद्धति से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है।
उस तथ्य की खोज की जाती है जो उन व्यक्तियों और परिवारों की आनुवंशिकी रचना में एकमात्र हो जिनके बीच वह नियत बीमारी बारंबार होती है। अल्जाइमर बीमारी एक ऐसी स्थिति जिसके फलस्वरूप मानसिक प्रक्रियाओं में लगातार और अनिवर्तित गिरावट आ जाती है। देखो, आनुवंशिकी माना जा सकता है। क्या उन सभी पीड़ितों की आनुवंशिक संरचना में कोई परिस्थिति एक समान है? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के एक अनुसंधान समूह ने सबसे पहले सैकड़ों पीड़ित परिवारों की जांच की। तब उन परिवारों के छोटे समूह जहां अल्जाइमर की बीमारी काफी विस्तृत थी कि श्रमसाध्य जांच के पश्चात प्राथमिक जांचकर्ता ने यह जानकारी दी। हमने उन परिवारों को लिया जहां वंशानुक्रम स्पष्ट था और हमने यह पूर्वानुमान लगाया कि वहां एक खराब जीन है और हमारा कार्य यह पता लगाना था कि यह कहां था। इस प्रकार आगमनात्मक तर्क हमें तथ्य और तर्क के बीच की बुनियादी संबंधों को पहचानने में मदद करता है, जो कि अध्ययन और ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करता है।